आपका इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 जो कि क्लास 10th की है उसको आज हम समझेंगे। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। तो पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि पिछली वीडियो में हमने इसके पहले क्वेश्चन किए थे और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले जाकर उस वीडियो को देखें, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और क्लियर होने के बाद आप इस वीडियो में आएंगे तो आपको ये अच्छी तरह समझ लग पाएगा। तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप लिंक दिया हुआ है और उस पर क्लिक करके आप वो फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो देखने के बाद ही आप इस वीडियो पर आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 7। इसमें क्या है हमारे पास, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो हमें फाइंड आउट करना है ये इक्वेशन जो है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड में है हमारा cot स्क्वायर थीटा। तो ये हमें पता करनी है। तो पहले हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि कोट जो हमारा होता है वो होता है पी बी ओवर पी। बी ओवर पी कहां से आया? कोट किसका उल्टा होता है? टैन का। और टैन हमारे पास क्या होता है? पी ओवर बी। तो जो टैन है हमारा पी ओवर बी है, तो कोट इसका उल्टा हो गया। तो कोट का उल्टा क्या हो गया? बी ओवर पी। इसलिए जो हमें ये रेशो दी है, ये रेशो है हमारे पास b और ये है p। तो हम p की जगह पर लिखेंगे 8 के रेशो को हम किसी इंटीजर के साथ लेंगे। इंटीजर मीन्स कोई पॉजिटिव नंबर के साथ, इसलिए हमें इसे अकेला नहीं लेना, इसके साथ कोई पॉजिटिव नंबर लेना है। इसके बाद यहां पर क्योंकि बेस b का मतलब होता है बेस, p का मतलब होता है परपेंडी, और थीटे के सामने वाले को हम परपेंडी कहते हैं और साथ वाले को हम बेस कहते हैं। इसलिए हमारा बेस हो गया 7 के और परपेंडी हो गया 8 के। तो यहां तक आपको समझ लग गई ना? तो आगे हम h फाइंड आउट करेंगे कि h की वैल्यू, h क्या है हमारी? हाइपोटेन्यूज। इसे पता करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से हम पता करेंगे उसका क्या फॉर्मूला होता है। हाइपोटेन्यूज की 2 इज इक्वल टू परपेंडी प्लस परपेंडी की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। बी मतलब बेस, और हमारा परपेंडी कितना दिया हुआ है? 8 के, और बी कितना दिया हुआ है? 7 के। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर और h की स्क्वायर। h की स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया? 64 के, तो वो हो गया हमारा 113 के स्क्वायर। तो ये हमारा स्क्वायर यहाँ से निकल के यहाँ पर आ गया। तो ये हमने स्क्वायर निकाला यहाँ से, तो यहाँ अनरूट आ गया, और अनरूट आने से इसकी कोई अनरूट नहीं होती, तो हम इसे क्या लिखेंगे? अनरूट के बीच में ही लिखेंगे और k का हम स्क्वायर निकाल देंगे। जैसे कि हमने h का स्क्वायर निकाला था वैसे ही k का स्क्वायर निकाल देंगे। तो हमारी h कितनी आ गई? 113 के। तो पहले देखिए आप इस पहले क्वेश्चन को जो हमारा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ओवर है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, साइन और कॉस की। तो पहले हम सॉल्व करते हैं। पहले हमने देखा कि ये एक बार प्लस में आ रही है और एक बार माइनस में आ रही है, सेम ब्रैकेट। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? a प्लस बी, ए माइनस बी का। तो ये क्या होता है? a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। a इसमें क्या है? 1 हमारा a है और साइन थीटा हमारा b है। तो यहां पर हमने देखा कि ये इस फॉर्मेट में जो भी
आएगी उसे हम ए की स्क्वायर और बी की स्क्वायर करेंगे, और ए हमारा है 1 और बी हमारा है साइन, तो इसकी दोनों की स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही हम नीचे करेंगे 1 की स्क्वायर माइनस कॉस थीटा की स्क्वायर, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 1 1 जा 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये हमारे पास वैल्यू आई। और हमें इसमें क्या क्या चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए और कॉस की वैल्यू चाहिए। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, पंडित बद्री प्रसाद, पहले हमें साइन की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू यहां पर देखो दोस्तों, यहां पर लिख देता हूं मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, तो ये हमारा क्या आ गया, P बटा एच होता है साइन, P बटा एच, और कॉस होता है हमारा B बटा एच, जो हमने ट्रिक यूज की है। और P हमारा कितना है, P हमारा 8K है, और H हमारा 113K है, और K से K कैंसिल हो गया। यहाँ पर B हमारा 7K है, और 113K हमारा अंडरूट भी लिखना है हमने, तो अंडरूट लिखा तो K से K कैंसिल हो गई, तो हमारे पास साइन की वैल्यू आई है 8 ओवर अंडरूट 113, और कॉस की वैल्यू आई है 7 ओवर 113। तो हम इसमें पहले पुट करेंगे, ये कहां से आई है, क्योंकि हमारा h कितना था, इससे हमें पता लगी कि साइन की वैल्यू क्या है और कॉस की वैल्यू क्या है, तो हम इसमें पुट करेंगे इसकी वैल्यू। तो हम जब पुट करेंगे तो इसे ध्यान से देखना दोस्तों, 1 माइनस 8 ओवर अंडरूट 13 की स्क्वायर हो गया ये, और यहाँ पर माइनस 7 अंडरूट 113 की स्क्वायर, तो हम स्क्वायर करेंगे पहले इसका, 1 माइनस 64। जब भी हम किसी अंडरूट को दो बारी सॉल्व करते हैं तो वो हमारा अंडरूट कैंसिल हो जाता है, और नीचे आ गया हमारे 1 माइनस 7 की स्क्वायर 49 ओवर 113। तो हम इसे सॉल्व करेंगे नीचे, थोड़ा सा नीचे को करते हैं, तो ये हमारा आ गया, इसे क्योंकि ये भी बटा में है ये भी बटा में है, इसके नीचे 1 लगाएंगे, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये आ गया 13 माइनस 64 ओवर 113, और 113 माइनस 49, तो ये हमारा 13 आ गया 113। तो हम इसे, क्योंकि बटा की वैल्यू बटा में ही आ रही है, तो हम इसे थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने से ये इधर लिख देता हूं मैं, देखना ध्यान से दोस्तों कि हमारा कौन सी वैल्यू आई, यहाँ पर हमारी 1, ये आ गई हमारी 113 में से 64 माइनस किए तो हमारे पास 9 और 49 ओवर 13 आ गया यहाँ पर, और नीचे जो हमारी वैल्यू बनी थी उसे हम उल्टाकर मल्टीप्लाई में ले आएंगे, 13 ओवर यहाँ पर चल जाएगा ऊपर, और इसकी माइनस नीचे आ जाएगी, तो ये हमारा 64 माइनस कर 64 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी, और हमारा क्या वैल्यू निकल के आएगी, 49 ओवर 64। ठीक है, तो हमारी इसकी वैल्यू, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू आई है, निकालकर इसे ध्यान से देखना मैंने कैसे किया है बार बार, और इसे काटने से हमारी वैल्यू आ गई 49 ओवर 64, तो ये थी फर्स्ट की वैल्यू। और हम कॉस की वैल्यू निकालते हैं, कॉट की वैल्यू जो सेकंड में दी हुई थी, कॉट की वैल्यू, कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है,
बी ओवर पी, बी ओवर पी, क्योंकि tan का उल्टा होता है, p ओवर b tan होता है, तो हमारा b ओवर p हो गया cot। तो b हमारे पास कितनी है 7k और p हमारे पास कितनी है 8k। तो हमने पहले वैल्यू निकाल ली और इसका स्क्वायर कर दिया, k और k स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास 49/64 k स्क्वायर और k स्क्वायर आई, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गई, इसका भी आंसर 49/64 आ गया। तो हमने ऐसे फर्स्ट 7 क्वेश्चन को किया है। तो ये हमारा लेंथी क्वेश्चन था, इसलिए ज़्यादा टाइम लगा है और इसे समझना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको, बट जब आप बेसिक सीख लेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे दोबारा से दोबारा, तो आपको ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। क्योंकि हम जब तक किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते तो वो हमें मुश्किल ही लगता है। जब हम उसकी प्रैक्टिस बार बार कर लेते हैं तो वो हमें आसान लगता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप 2-3 बारी करेंगे, जिससे आपको ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा उसके बारे में पता अपने आप लग जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर हमारा क्वेश्चन है, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक करना है हमने 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के। ये हमने प्रूव करना है कि ये होगा कि नहीं होगा। तो हम पहले पता करेंगे कि cot की वैल्यू कितनी है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो आंसर होगा हमारा 3 cot a इज इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पर cot के साथ 3 है मल्टीप्लाई में, तो cot a इधर से निकलकर यहाँ पर आ गया, तो cot की वैल्यू हो गई हमारे पास, cot a की वैल्यू हो गई हमारे पास 4/3। यहाँ पर देखो दोस्तों ये tan लगा हुआ है, tan किसका उल्टा होता है cot का, तो ये हमें सिंपली ऐसे ही पता हो जाएगा। बट हमें cos और sin की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हाइपरन्यूज भी चाहिए, क्योंकि cos होता है b/h और sin होता है p/h, तो h हमें चाहिए ही। तो ये cot हमारा कितना हो गया b/p, जो tan का उल्टा होता है। तो हम पहले की तरह जो हमने पिछले वीडियो में भी और इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था कि हम ट्रायंगल लेंगे और उसकी वैल्यू पुट करेंगे। इसकी आ गई 3 और इसकी आ गई 4, तो एंगल हो गया ये हमारा A, उसे B मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं, क्योंकि एंगल A को ही हमने पता करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसकी वैल्यू रखनी है। क्योंकि A के सामने वाले को हम परपेंडी कहते हैं, तो परपेंडी हमारा कितना है 3 है, तो हमने परपेंडी को 3 ले लिया। और B हमारा कितना है 4, तो B हमारा कितना है 4, तो B A एंगल के साथ वाली रेखा को हम B कहते हैं, तो इसे बेस कहते हैं, तो इसे 4 ले लिया। तो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम से h फाइंड आउट करेंगे, हाइपोटेन्यूज। तो h का क्या फार्मूला, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया है, तो आप समझ लेना। ये हमारा h की स्क्वायर हो गया और की स्क्वायर h इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया 9 + 16, h की स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और h निकाला हमने ये 25 पर। ये स्क्वायर कैंसिल किया तो दूसरी साइड हमारा स्क्वायर आ गया, तो ये इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 5 आ गया। तो हमारा h कितना हो गया 5, h हमारा कितना हो गया 5। तो हम अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। निकालने से पहले हम देखेंगे कि ये इनकी 2 साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 माइनस tan स्क्वायर प्लस है, प्लस। तो हम आगे देखेंगे कि tan की क्या वैल्यू थी, जो cot की वैल्यू है उसका उल्टा। तो tan हमारा कितना हो गया
10 यहाँ पर लिख लेते हैं 10a इज इक्वल टू 3/4। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 1 का 1 आ गया, माइनस का माइनस आ गया, 3/4 क्योंकि स्केयर लगी है स्केयर लगा दिया, 1 प्लस 3/4 स्केयर आ गया। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 1 माइनस 9/16, यहाँ पर भी 1 प्लस 9/16। तो हम जब इसके नीचे एक लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारा कितनी वैल्यू आ गई 16 माइनस 9 1 9/16, यहाँ पर भी 16 प्लस 9/16। तो ये हम आगे कैसे करेंगे, 16 में से 9 माइनस किए तो हमारे पास आया 7/16 और प्लस किया तो 25 आया ओवर 16। तो हमने फिर क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, तो उल्टा करने के साथ ही 7/16 इंटू 16/25, तो ये कैंसिल हुआ। तो ये हमारे पास 7/25 इसकी वैल्यू आ गई। तो ये हमारा था लेफ्ट हैंड साइड, और हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। पहले हम सेट कर लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा, राइट हैंड साइड हमारा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि कॉस की वैल्यू क्या होगी, कॉस हमारा होता है b/h। तो ये हमारा हो गया, b हमारे पास कितना है 4/5, ठीक है। तो ये हमारा कॉस की वैल्यू आ गई, कॉस ए की, और साइन की फाइंड आउट करनी है, तो जो वो हमारा p/h होता है, तो 3/5 आ गया। तो हम इसे लेंगे 4/5 की स्क्वायर माइनस 3/5 की स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, 25 माइनस 9/5 25, तो हमारे पास कितना आ गया ये 16, क्योंकि हमारे एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम ही रहेगा, और ऊपरली वैल्यू ऐसे की ऐसे ही माइनस हो जाएगी और हमारा 7 निकल कर आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, सो ये इक्वल हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे ये, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो इससे आगे हम एक और सम करेंगे। हमारा इसमें हमें पूछा गया है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 एंड PQ इज इक्वल टू 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। पहले हमें जो इन्होंने ट्रायंगल दी है उसे हम ड्रॉ करते हैं ऐसे। तो इन्होंने कहा है कि राइट एंगल्ड एट Q, तो राइट एंगल पर हम Q को रखेंगे, और यहाँ पर P Q और यहाँ पर R। तो हमें एंगल कौन सा पता करना है इनमें, साइन P, cos P और tan P, इसलिए हम एंगल को रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा PQ जो है वो है हमारा 5, और देखिए यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे दी है, उन्होंने कहा है कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 है। PR और QR हमारा 25 है, हमें इनकी अलग अलग वैल्यू नहीं, इनका जोड़कर हमें 25 दे दिया है। तो हम पहले क्या करेंगे, इनको मानकर चलेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। तो हम इसे पहले इसकी एक वैल्यू को निकाल लेते हैं, जैसे कि QR को हम ऐसे करेंगे कि PR की वैल्यू 25 के पीछे रख लेंगे। तो ये हमारा लेट कर मानते हैं कि लेट PR इज इक्वल टू X,
x मान लिया, और जो हमारा पी आर हो गया वो हमारा x हो गया। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई, 25 माइनस एक्स, इसे मान लेते हैं, और पी आर की वैल्यू कितनी हो गई, x हो गई। लेट करके हमने पी आर की वैल्यू को x रख लिया, और x इसमें पुट करने से हमें x यहाँ पर पुट करने से हमें पी आर की वैल्यू यहाँ पर आई, पुट करने से हमें 25 माइनस एक्स कर लिया। इससे हम आसानी से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे हम पी आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि आगे इसे कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या कहती है, एच की स्क्वायर इज इक्वल टू पी की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। तो हमारा h कितना है, h हमें दिया हुआ है, h हमारा पी आर है। तो पी आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x, तो x की स्क्वायर हो गई, x दिया है, और क्यूब r कितना दिया हुआ है, 25 माइनस 25 माइनस एक्स, और ये तो 5 दिया हुआ है। तो p की वैल्यू हो गई 25 माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस बेस हमारा हो गया 5। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने से ये x की स्क्वायर आ गई। ये दोस्तों देखो हमारा a माइनस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी की स्क्वायर का होता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसे पहले 25 स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई 25, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। प्लस पाकर प्लस के साथ हम 5 की स्क्वायर करेंगे, 25 हो गया। तो यहां तक हमारा हो गया ये सम, और आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। 625 प्लस x प्लस ये हमारा कितना हो गया 50x प्लस 25। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा x के साथ x कैंसिल हो गया। जब हम x को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम इसे ऐसे ही काट देते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 50x यहाँ पर ले आए, वो भी माइनस के, यहाँ पर कुछ नहीं बचा था तो 50 लेकर इधर आ गए, क्योंकि यहाँ पर प्लस के थे, यहाँ जाकर माइनस के हो गए, और इसे हम प्लस कर देंगे। इसे प्लस करने से सॉरी, ये हमारा माइनस का आया, क्योंकि हमें माइनस का फॉर्मूला लगाना था। तो ये हमसे थोड़ी सी गलती हो गई। तो हम ये देखेंगे कि ये यहाँ पर आकर 50 रह गया, कोई माइनस का साइन नहीं, क्योंकि पहले ही वो माइनस में था, उधर जाकर प्लस का हो गया। तो ये और ये हमें प्लस कर 50 आ गया, ये 650, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 650 इंटू 50 डिवाइड कर हमारे पास आ गया 30। x की वैल्यू दोस्तों हमारे पास जो पी आर हमने x माना था उसकी वैल्यू 13 आ गई, और क्यू आर हमने क्या माना था 25 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू को हम 25 में माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 12। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि हमारा पी आर की वैल्यू है 13 और इसकी वैल्यू है 12। तो हमने इसके बाद क्या पता करना था, इनकी वैल्यू साइन पी, और साइन पी हमारा कितना आएगा, साइन का मतलब p बटा h। तो हमारा p बटा h किसके रिलेट में, किस एंगल के रिलेट में, p एंगल के रिलेट में। तो p हमारा कौन सा बना, सामने वाला कितना है 12, और h कितना है 13। ठीक है, तो फिर हमने cos p की वैल्यू निकालनी है, वो होता है b बटा h। तो ये हो गया b हमारा हो गया 5/13। तो फिर हमने कौन सी वैल्यू tan p की, tan p हमारा होता है p बटा b। तो ये हमारा हो गया p हमारा 12, b हमारा 5। तो ये वैल्यू निकलकर सामने आ गई।
तो यहीं तक था हमारा ये चैप्टर। इसके बीच में मैंने सम छोड़े हैं, वो आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि आप खुद निकाल सकें। फिर भी आपके मन में कोई उनके प्रति डाउट होगा तो वो मुझसे क्लियर कर लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो यहीं तक था हमारा ये वीडियो। अगले वीडियो में हम कॉन्सेप्ट समझेंगे 8.2 के, जिससे हमें और भी नॉलेज ट्रिग्नोमेट्री की मिलेगी। तो धन्यवाद यहाँ तक देखने का। गुड बाय।